जय महाकाल। संतो, आज मैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे आपसे वार्तालाप करने आया हूँ। असल में संतो, हम हर चीज से बचते हैं। जहां हमें बचना होता है कोशिश करते हैं। खराब रास्तों से बचते हैं, खराब मौसम से बचते हैं, खराब लोगों से भी बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग में फिर भी हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती भी कर बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा कर बैठते हैं, जिसके बारे में आज हमें नहीं पता है, लेकिन हमारी आत्मा को, हमारे इष्ट को मालूम है कि गलत किया है, गलत हुआ है, और किसी का श्राप, किसी की बद्दुआ कहीं ना कहीं लग गई है। उससे होता क्या है, आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं, धन की हानि होने लग जाती है, घर में रोग आ जाते हैं, ऐसी लाइफ में बहुत कुछ होने लग जाता है। हम उन चीजों का तो इलाज कर लेते हैं, लेकिन अब जड़ का तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे यही कहूंगा कि कभी किसी को इतना ना सताना कि वो आत्मा से, अंदर से, दुखी मन से आपके लिए कुछ कहे, कोई शब्द कहें। वो शब्द आज आपके लिए मैटर करे ना करें, आपके सामने भी वो शब्द कहें हो या ना कहें, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक बद्दुआ की तरह इंसान पे हावी हो जाते हैं, लग जाते हैं। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो में भी कहा था आपसे कि एक समय 24 घंटे में सरस्वती का भी वास होता है हमारी इस जबान पे। तो क्या पता वो बद्दुआ निकलते समय ही सरस्वती का वास हो। इसीलिए कलयुगी हम सब हैं, लेकिन इतने भी कलयुगी मत बनो कि तुम्हें किसी की हाय, किसी की बद्दुआ से फर्क ही ना पड़े। आज फर्क नहीं पड़ेगा, महीना फर्क नहीं पड़ेगा, कभी ना कभी पड़ेगा, और ऐसा पड़ेगा कि सारी दुनिया में डोलते फिरोगे, लेकिन जान ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या, क्यों हुआ ये ऐसा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें ऐसा किसी के साथ करना नहीं है। लोग करते हैं। मैंने देखा है, खास करके जिन लोगों के पास पैसा अधिक आ जाता है, वो दूसरों के साथ बुरा करने लग जाते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ है। इवन ये संदेशा मेरा उन प्राइवेट कंपनियों के मालिकों को भी है कि अपने एम्प्लॉय जो पूरी निष्ठा, पूरी ऑनेस्टी, पूरी लॉयल्टी के साथ अपना कार्य निभा रहे हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव ना करें, बुरी वाणी ना इस्तेमाल करें, फिर वो आपका एक मैनेजर हो या फिर आपका चपरासी क्यों ना हो। लोग बहुत ही अपने आप को एडवांस समझने लगे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई हैं, लेकिन मेरी बात ये सब याद रखना कि ये जो श्राप होता है, ये जो बद्दुआ होती है, ये छोटा बड़ा, गरीब अमीर कोई नहीं देखती। जब ये लगती है तो बहुत बुरी लगती है। इसलिए कृपया इन चीजों से बचें। और मैं इसके अलावा ये भी कहूंगा कि चलो अनजाने में किसी ने किसी को हर्ट कर दिया, अनजाने में ही सही किसी की बद्दुआ ले ली, तो क्या करें, क्योंकि हम तो जानते नहीं है ऐसा कुछ। उसके लिए देखिए, सिर्फ जीवन में एक ही तोड़ है उस चीज का कि हम जब भी पाठ पूजा करें, घर पे करें, मंदिर में जाके करें, वहां हमें जरूरी नहीं है कि कोई चालीसा ही पढ़नी है पूरी,
कोई ग्रंथि पढ़ना है हमें वहां बैठ के। हम नॉर्मली पूजा के समय ईश्वर का नाम लेके अपने जिसको भी आप ध्या रहे हो, शिव को ध्या रहे हो, काल भैरव को ध्या रहे हो, माता रानी को ध्या रहे हो, गणेश जी को, लक्ष्मी नारायण को, हनुमान, साईं, जिसको भी ध्या रहे हो, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के एक बार अपने देव से, अपनी देवी से, अपने इष्ट से रोज माफी अवश्य मांगो कि गलती से भी कोई गलती हुई है, कोई भूल चूक हुई है, किसी की बददुआ गलती से ही अगर कोई ऐसा कुछ लगी है तो बाबा क्षमा करें। हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम नहीं जानते कि हमने जीवन में क्या सही किया है, क्या गलत किया है। हमारी सारी गलतियां तुम्हारे चरणों में है। हमारी गलतियों को क्षमा करें। ये आपकी अरदास दिल से निकलनी चाहिए। यही एक सर्वशक्तिशाली तोड़ है किसी के बददुआ का। दिल से माफी मांगो। किसी को कुछ कहा है, कुछ नहीं कहा है, किसी से गलत किया है, नहीं किया है, हम नहीं पता, हम नहीं जानते। अहंकार मत करना कि हमने कब किसी का क्या बिगाड़ा है, ऐसा मत करना। निस्वार्थ बस अपने इष्ट से माफी मांगो, अपने देव, अपनी देवता से, अपनी देवी से माफी मांगो बस, और अपने कर्म करो। यही नियति है, यही जीवन है, यही सर्वश्रेष्ठ है। जय मां।